Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो आज जो हमारा चैप्टर होगा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हमें एक हीरो के बारे में पढ़ना है। ओके, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कौंदिबा। ओके, उनका नाम है कौंदिबा। तो हमारा ये जो लेसन है इसका नाम यही है, कौंदिबा अ हीरो। इनको हमने हीरो बोला है। और हीरो क्यों बोला है? क्या ये फिल्म एक्टर है? नहीं, ये फिल्म एक्टर नहीं है, बट इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इनको हम हीरो मानते हैं, और ये एक तरह से इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों की। तो ये स्टोरी जो है, अगेन हमने हमेशा से बात की है कि हर स्टोरी अपने पीछे क्या छोड़ती है? शिक्षा छोड़ती है, लेसन छोड़ती है। तो इस जो हमारा ये कौंदिबा अ हीरो, ये स्टोरी जो है, इससे भी हमें लेसन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। तो वो हम एंड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपना ये जो टेक्स्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। सो आई एम श्योर यू विल अग्री दैट वी ऑल फेस डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। यस, तो ये बेसिकली अभी हमारा जो चैप्टर है वो नहीं स्टार्ट हुआ है, बट ये एक क्वेश्चन है जो ये जो चैप्टर है वो आपसे पूछ रहा है कि यस, आई एम श्योर कि आप सब ने अपनी जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानियां झेली होंगी। हाउ डू यू डील विद देम? आप उससे कैसे डील करते हो? आप उससे कैसे बाहर आते हो? Do you feel defeated and frustrated, or you considered various possibilities and try out to find solution? इन्होंने फिर पूछा कि क्या आप हारा हुआ महसूस करते हो? डिफीटेड मतलब हार जाना। ओके, क्या आप हारा हुआ महसूस करते हो, या फिर फ्रस्ट्रेटेड, या फिर एकदम परेशान महसूस करते हो, या आप कंसिडर करते हो कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। There are some people who, in spite of their own difficulties, are able to understand others' problem and ready to help them. Yes, और साथ ही साथ इस दुनिया में हमारे आसपास ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनकी खुद की अपनी परेशानियां हैं, खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट उस प्रॉब्लम्स के बजाय वो दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझते हैं और उनकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। सच पीपल आर रियल हीरोज। और ऐसे लोग जो अपनी प्रॉब्लम होने के साथ साथ खुद में आपकी लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम है, बट उसके परे आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ करके उनकी हेल्प करते हो। एकदम परेशान नहीं रहते हो अपनी ही प्रॉब्लम में, खोए नहीं रहते हो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लाख परेशानियां हैं, बट अगर आप सामने वाले की परेशानी समझो और उनकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहो, मदद करने को हमेशा तैयार रहो, तो ऐसे ही लोग क्या हैं? हीरो होते हैं। ऐसे ही लोग रियल हीरोज़ होते हैं। ओके, ये जो फिल्म एक्टर्स हैं वो नहीं, ये रियल हीरोज़ यही हैं। ओके, और ये लोगों की इंस्पिरेशन भी बनते हैं, लोग इनसे सीखते भी हैं। तो यस, यही जो स्टोरी है ये जो कौंदिबा की, तो ये एक बॉय हैं, ठीक है। तो इनकी स्टोरी है, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इनकी लाइफ में भी हज़ार परेशानियां थी, बहुत सी तकलीफ़ें थी, बट उन तकलीफ़ों से परे उन्होंने दूसरे की हेल्प की। दूसरे को जब प्रॉब्लम में देखा तो उसकी अपनी पूरी जी जान लगा के हेल्प की, अपना 110% दिया, ओके, उनकी हेल्प करने में, और इसी वजह से उनको हम एक हीरो मानते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा ये चैप्टर है बेसिकली। So let us read the story of कौंदिबा who is visually challenged. Yes, अब देखो, हमें स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में समझ आ गया कि जो कौंदिबा हैं उनकी जो प्रॉब्लम, हम जो कह रहे थे ना कि बहुत हज़ारों डिफ़िकल्टी होती हैं उनकी लाइफ में, तो जो डिफ़िकल्टी है जो मेन वो ये है कि कौंदिबा जो हैं वो विजुअली चैलेंज्ड हैं। मतलब जो आँखें हैं उनकी वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसीलिए वो विजुअली चैलेंज्ड है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो। So let us find out what he does that makes him a hero and
हेल्प्स हिम टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। यस, तो ये जो होल चैप्टर है ये इन्हीं के ऊपर आधारित है, इन्हीं की एक स्टोरी। तो हम ये देखेंगे किस तरह से ये हीरो बने, इंस्पिरेशन बने दूसरों की, और कैसे इन्होंने दूसरों की हेल्प की, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, मतलब कि फाइनेंशियली पैसे रुपए से ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी हमारी यही है। तो चलो अब हम अपना जो स्टोरी है, जो टेक्स्ट है, उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं। ओके, और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। राइट, चलो। सो कौंदिबा गायकवाड़, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, जो हमारे हीरो हैं कौंदिबा, तो इनका नाम क्या है? कौंदिबा गायकवाड़। हेटेड बेगिंग। यस, जो कौंदिबा गायकवाड़ हैं वो उन्होंने हमेशा नफरत की है। हेटेड का मतलब नफरत करी है बेगिंग से। बेगिंग का मतलब भीख मांगना। ओके, सो कौंदिबा जो है हमेशा उन्होंने नफरत की है भीख मांगने से। बेगिंग का मतलब भीख मांगना। बट द फेमाइन इन महाराष्ट्र इन 1972 to 73 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread. Yes, कौंदिबा के बारे में हमने देखा कि उन्होंने हमेशा नफरत की है भीख मांगने से। बट फेमाइन, फेमाइन का मतलब सूखा पड़ जाना। महाराष्ट्र एक राज्य है, एक स्टेट है हमारी कंट्री में, इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्र, राइट, जिसमें डिफरेंट सिटीज हैं। ओके, सो महाराष्ट्र में एक बार सूखा पड़ा था। फेमाइन का मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। तो कब पड़ा था? 1972-73 में। तो इस सूखे की वजह से जो कौंदिबा हैं, उन्हें अपने जो उनका घर था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र का ही एक जो एरिया है औरंगाबाद, वहाँ से मुंबई आना पड़ा। ओके, एक बिग सिटी है मुंबई की, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, उन्हें मुंबई आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इन सर्च ऑफ ब्रेड, खाने की तलाश में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जहाँ वो रहते थे औरंगाबाद, वहाँ पे सूखा पड़ गया है ना, वहाँ पे सूखा पड़ गया, काल आ गया, तो वहाँ पे जो खाने की तो भाई शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, खाना अवेलेबल नहीं होगा प्रॉपरली, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा कुछ एज सच। तो इसी वजह से उन्हें अपना घर औरंगाबाद छोड़ करके उन्हें मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा, वहाँ आना पड़ा इन सर्च ऑफ फूड, है ना, अपना पेट चलाने के लिए। एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। यस, सबसे पहले मुंबई आ गए, ये समझ रखे ना आप कि कौंदिबा मुंबई आ गए। फिर वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कोशिश की, ट्राइड का मतलब कोशिश की, सेलिंग बेचने की, ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब झाड़ू। ओके, ब्रूम्स का मतलब झाड़ू। तो कौंदिबा ने सबसे पहले झाड़ू बेचने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड। अनफॉर्चुनेटली भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो इनका इन्होंने ये झाड़ू बेचने की सोची, तो ये जो है इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। He soon learned that Mumbai is generous to beggars, especially blind beggars. Yes. फिर जल्द ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि हम झाड़ू बेचते हैं, उससे कुछ इनकम आएगी, उससे हमारा खाने का हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और ये काम नहीं चल पाया। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने तब तक मुंबई में उन्हें हो गया था थोड़ा टाइम, तो उन्होंने देखा कि मुंबई में जो बेगर्स हैं, मतलब जो भिखारी हैं, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, और मुंबई के लोग थोड़े दयावान हैं टुवर्ड्स बेगर्स, भिखारियों के लिए। ओके, स्पेशली खास तौर पे जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं। ओके, सो एंड 25 years old कौंदिबा वॉज ब्लाइंड। और ये जो कौंदिबा, ये विजुअली जो है, यस, विजुअली चैलेंज्ड थे, जैसे हमने इसके पहले देखा था, राइट। और इनकी एज हमें यहाँ पे मिली 25 years, राइट, 25 साल के थे ये। सो ही हैड बिकेम ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। यस, 8 साल की उम्र में ये जो
वो ब्लाइंड हो गए। इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि 8 साल की उम्र में कौंदिबा को स्मॉल पॉक्स हो गया था, ये एक बीमारी है जिसकी वजह से वो जो है उन्होंने अपनी जो रोशनी है, आंखों की रोशनी, वो खो दी थी। So it was a cloudy day in Golibar, a large sum in the colony of Ghatkopar, north east of Mumbai. Yes, तो अब बेसिकली ये आया कि कौंदिबा कहाँ रहते हैं, ये उनकी जगह के बारे में आया कि where he lived. So गोलीबार एक जगह का नाम है जो कि एक स्लम कॉलोनी है, ठीक है, स्लम एरिया है, जहाँ पे स्लम एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे साफ ड्रिंकिंग वाटर, खाने की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। जो ऐसे बेगर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक बेसिकली एक कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, ना उनका खुद का घर, ना उनका वो ऐसे एक शेल्टर में वो खुद से ही बना करके वहीं पे एक कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो ये जो स्लम कॉलोनी थी कहाँ पे थी? घाटकोपर। ये कहाँ पे थी? नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के नॉर्थ ईस्ट साइड में घाटकोपर जगह है, वहाँ पे थी। So Kaundiba lived here with Tukaram and Tukaram's wife Yelenbai. Yes, तो जो कौंदिबा थे वो यहीं पे रहते थे, किसके साथ? तुकाराम के साथ। तुकाराम समझ लीजिए इनके दोस्त थे, ठीक है, तुकाराम के साथ और तुकाराम की वाइफ के साथ, तुकाराम्स वाइफ, दैट मीन्स तुकाराम की वाइफ के साथ, जिनका नाम क्या था? येलेनबाई। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 और नाम मिले, कौंदिबा जो हमारा मेन हीरो है इस चैप्टर के, और साथ ही साथ उनके एक फ्रेंड जिनके साथ कौंदिबा रहते थे एक स्लम कॉलोनी में, जिनका नाम तुकाराम है, और तुकाराम की वाइफ जिनका नाम येलेनबाई है। ओके, तो ये 2 नाम। सो इट वाज द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वाज अ वेल। यस, तो इन्होंने बताया कि एक मॉनसून जो मॉनसून खत्म होने वाला था, सीजन इन्होंने बताया कि मॉनसून खत्म होने वाला था, और इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया ऑफ द कॉलोनी देयर वाज अ वेल, और कॉलोनी के बीचों बीच, ठीक है, मिडल एरिया जो थोड़ा खाली एरिया था, वहाँ पे एक कुआं था। वेल क्या होता है? कुआं, और कुआं क्योंकि पानी का एक सोर्स है, पानी लेते हैं हम, तो कुआं था। सो इट वाज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। यस, बट वो जो कुआं था उसमें जो पानी भरा हुआ था, जो पानी था वो साफ पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था, बट उसमें ब्लैकिश ग्रीन वाटर, बेसिकली वो जो पानी था उसमें काई जमी हुई थी, ठीक है, काफ़ी काई थी। नथिंग कुड बी सीन मोर देन फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस, और उस कुएं के अगर हम देखें कुएं को तो हमें काफ़ी अंदर तक नहीं दिखता था, क्योंकि पानी साफ नहीं था, इसी वजह से बस कुछ ही सेंटीमीटर तक हमें दिखता था, उसके नीचे क्या है हमें कुछ भी नहीं दिखता था, उस कुएं के अंदर क्या है। ओके, सो द वेल वाज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स, और जो आसपास, हट्स का मतलब झोपड़ियाँ, ठीक है, तो झोपड़ियों में जो रहते थे उस कॉलोनी में, तो उनके लिए जो वो कुआं था, जो वेल था, वो एक ग्रेट सोर्स था, क्योंकि वहाँ से उन्हें पानी मिल रहा था। सो दे हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज the only water trap in the colony was not enough for the slum's growing population. Yes, तो जो वो स्लम एरिया था वहाँ पे एक टैप था, टैप का मतलब एक नल था जिससे पानी आता था, बट स्लम एरिया में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा था, आबादी, पॉपुलेशन का मतलब आबादी, आबादी इतनी बढ़ रही थी जिसकी वजह से वो जो एक नल था उससे सिर्फ जो पानी आता था वो पूरा नहीं था, मतलब लोगों को कम पड़ जाता था वो पानी, इसीलिए 2 साल पहले वहाँ पे खोदा गया एक कुआं। डग का मतलब खोदना, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है उस कुएं, उस सिर्फ नल से, इसीलिए चलो कुआं खोदते हैं, ठीक है। सो द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन, यस, देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर द वॉल अराउंड द वेल। यस, अब क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुएं के आसपास एक दीवार उठा सके, क्योंकि सेफ्टी के लिए दीवार उठ जाती है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कुएं को देखें तो उसके आसपास ऐसे दीवारें होती हैं ग्राउंड सी, राइट, जो एक प्रोटेक्शन के लिए भी होती हैं, बट इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ऐसे वॉल उठा सके। सो द माउथ ऑफ द वेल
had gradually widened as the soil and the rock on the side fell in. तो जो मुंह था कुएं का वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, चौड़ा हो गया था, क्योंकि उसके आसपास की जो मिट्टी थी और जो पत्थर थे छोटे छोटे वो क्या हो गए, वो नीचे गिरते गए, है ना, गीली मिट्टी हो गई, इसी वजह से उसका मुंह और चौड़ा हो गया. So the bottom was narrow. अगर हम उसके बॉटम का मतलब जो निचला तल है वेल का, है ना, वेल का जो बॉटम पार्ट, निचला तल है, वो नैरो है, वो काफ़ी पतला है, मडी है, बहुत ही मटमैला है, मिट्टी. एंड फिल्ड विद वीड्स, और वीड से भरा हुआ. वीड्स क्या मतलब, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, जंगली पेड़ आप कह सकते हो, अनवांटेड प्लांट्स, तो वो वीड्स, उनसे ये सब भरा हुआ था, जो निचला तल था, बेस था, बॉटम. सो द वेल वॉज डेंजरस. यस, तो वो जो कुआं था वो बहुत ही खतरनाक था. क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसमें भाई वॉल नहीं बनी थी उसके आसपास, तो कोई भी गिर सकता था. प्लस पानी भी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी एकदम काई वाला है, और साथ ही साथ एकदम मडी, मटमैला सा है, और बहुत सारे प्लांट्स नीचे उगाए हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स हैं. तो वेल बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक था. बट इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट. यस, बट वो इतने टाइम से था, जो 2 साल पहले खोदा गया था, तो इतने टाइम से था तो किसी को टेंशन नहीं थी इतनी. इट सीम्ड हार्मलेस, और लोगों को लगा कि ये हार्मलेस है, मतलब ये हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये खतरनाक नहीं है, लोगों को लगा. सो कौंदिबा, अब कौंदिबा पे आते हैं. ये वेल की बात हो गई, कुएं की बात हो गई. कौंदिबा had returned to the slum to eat a little food which Yelenbai had prepared. अब कौंदिबा वापस आए अपने स्लम में, वो अपनी जो कॉलोनी है वहाँ पे आए, ठीक है, जहाँ पे जो येलेनबाई हैं, तुकाराम्स की वाइफ, उन्होंने उनके लिए खाना तैयार किया था, खाना खाने के लिए आए. So his days begging usually ended when he had collected rupees 5 to 6 in a small guinea bag. Yes, बेसिकली उनका काम तो क्या था, भीख मांगने का काम था. तो वो वापस तब आते थे घर भीख मांग के जब उनके पास 5 से 6 रुपए हो जाते थे, ठीक है. इन हिज स्मॉल गनी बैग मतलब एक ऐसा झोला जो कि बोरे से बना हो या चटाई से बना हो, ठीक है, उससे, क्योंकि ये गरीब थे, इनके पास बहुत पैसे नहीं थे, तो इनके पास एक गनी बैग होता था, ठीक है, बोरे से बना हुआ, बोरे नुमा बैग. ओके. सडनली, अचानक से, देयर वॉज शाउट्स एंड साउंड ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन. अचानक से उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया काफ़ी, ठीक है. कौंदिबा एंड येलेनबाई वुड startled. Someone's fallen in the well. They heard a woman cry. Yes. तो जो येलेनबाई और कौंदिबा थे, उन्होंने सुना कि एक औरत रो रही है, रोते रोते बता रही है कि बचाओ, कोई गिर गया है कुएं में. ओके, तो उन्होंने बोला कि कोई, उन्हें नहीं पता था कौन, बट कोई गिर गया है उस कुएं में. क्लियर है? यस. तो अब आगे की स्टोरी देखो. सो कौंदिबा सेट असाइड हिज मील एंड सेड अर्जेंटली. अब कौंदिबा क्योंकि खाना खा रहे थे, वो अपना भीख मांग के आए थे दिन भर के बाद, तो वो अपना खाना फिनिश कर रहे थे, क्योंकि येलेनबाई ने उनके लिए खाना बनाया था, वो खाना खा रहे थे बेसिकली. तो उन्होंने अपने खाने को साइड में रखा. ओके. एंड सेड अर्जेंटली, एंड बोला उन्होंने, क्विक लेड मी देयर. यस, येलेनबाई से बोला कि जल्दी से मुझे वहां ले चलो. क्विक का मतलब जल्दी से. So within a minute the blind beggar and the women reached the well. Yes, अब 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ही वो जो ब्लाइंड बेगर, किन की बात हो रही है, कौंदिबा, राइट. ब्लाइंड बेगर कौन है, कौंदिबा. एंड द विमेन कौन, येलेनबाई. रीच्ड द वेल, वो उस कुएं के पास पहुंचे. एंड पुश देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल. आसपास जो है कुएं की भीड़ इकट्ठा थी, तो उन्होंने अपना रास्ता बनाया और वहां पे जाकर के वो झांकने लगे, देखने लगे. इन सेकेंड कौंदिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर. अब जो कौंदिबा ब्लाइंड है यहाँ पे, ठीक है, उन्हें आंखों में उनके रोशनी नहीं है,
बट फिर भी उन्होंने जब पता चला कि कोई उस कुएं के अंदर गिर गया है तो उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं और विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड में ही उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, ठीक है, और पानी में वो जाके कूद गए। So 2 boys were already paddling around trying to find the young Arvind. Yes. अब उस जो वेल है वहां पे 2 लड़के ऑलरेडी थे, 2 लड़के कूदे थे अरविंद को बचाने के लिए। अरविंद वही लड़का है जो कुएं में जाके गिर गया है गलती से। तो 2 लड़के और थे जो पैडल कर रहे थे, पैडल मतलब ऐसे ऐसे तैर रहे थे, देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अरविंद को ढूंढ रहे थे। ओके, हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक वाइल ड्रॉइंग वाटर। यस, वो पानी बेसिकली खींच रहा था, जो अरविंद है वो पानी खींच रहा था पेड़ के तने पे ऐसे खड़े होकर के वो पानी खींच रहा था और तभी वो पानी में जाकर के गिर गया। द बॉय कुड नॉट ड्राइव। अब जो लड़के थे, जो 2 लड़के ऑलरेडी उन्हें ढूंढने गए थे अरविंद को, तो वो बेसिकली वो नीचे ऐसे गोता नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, और बहुत ही मटमैला पानी था, मिट्टी मिट्टी था, तो वो गोता नहीं लगा पा रहे थे जो 2 लड़के ऑलरेडी उनको ढूंढने गए थे अरविंद को। सो कौंदिबा हैज बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। सो कौंदिबा जो थे वो एक अच्छे तैराक थे, स्विमर मतलब तैराक। सो कौंदिबा एक अच्छे तैराक थे, ठीक है, जब वो यंग थे, अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले, क्योंकि 8 साल के थे तब उन्होंने आंखों की रोशनी खोई बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, राइट, ये हमने देखा। तो उसके पहले वो एक अच्छे तैराक थे। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेक हिम वीक। यस, पॉवर्टी का मतलब ये जो भुखमरी है, ये जो गरीबी है, इसकी वजह से वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। वीक का मतलब कमज़ोर पड़ गए थे। So once he had been able to dive deep into the well around his village to pick up the shining bits of broken pottery that he and his friend would throw in as part of a game. Yes, तो जब बचपन में, जब वो छोटे थे, जब उनके आंखों में रोशनी थी, तब वो और उनके जो दोस्त थे, कौंदिबा और उनके दोस्त, तो वो खेल खेला करते थे, ठीक है, कि वो जो पॉटरी, जो बर्तन होते हैं, ठीक है, जो उसका शाइनिंग पार्ट, चमकीला जो उसका पार्ट है, ठीक है, तो उसको वो फेंकते थे, उन चमकीले टुकड़ों को वो पानी में फेंकते थे और वही चमक की वजह से वो पानी में दिखता था, ठीक है, वो जब गिर जाता था पानी के अंदर तो कौंदिबा लोग कौंदिबा और उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो दोस्त थे, वो उस पानी में जाते थे, गोता लगाते थे और स्विम करते देखते थे कि कहाँ पे वो शाइनिंग जो पार्ट है उस पॉट का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और जो उसको निकाल ले वो जीत गया। ये एक गेम था उनका, बेसिकली एक पार्ट ऑफ द गेम था। तो ये बता रहे हैं कि पहले हम अच्छे स्विमर थे जो कौंदिबा, और इस तरह से खेल भी खेला करते थे। बट इट हैड बीन मैनी ईयर्स सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट टू द बॉटम ऑफ द वेल। यस, बट ये बहुत पुरानी बात थी। अब कौंदिबा जो है उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो काफ़ी वीक हैं, तो पता नहीं कि अब वो अपनी सांस इतना रोक पाएँ कि नहीं, और जो कुएं का एकदम निचला पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच पाएँ कि ना पहुँच पाएँ। सो कौंदिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट। तो पहले कौंदिबा ने थोड़ा सा वहीं पे फ्लोट किया मतलब वहाँ पे थोड़ा सा वो तैरे वहीं सरफेस पे ही, ठीक है। देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड ड्राइव। फिर उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली कौंदिबा ने, और फिर उन्होंने नीचे की तरफ गोता लगाया, ठीक है, वो फिर नीचे जाने लगे। सो केयरफुली फीलिंग हिज वे अलोंग द रॉक ऑन द साइड ऑफ द वेल ही रीच्ड द बॉटम। यस, फिर बेसिकली जो आसपास कुएं के आसपास जो बाउंड्री वॉल थी, ठीक है, वहाँ पे जो ये पत्थर थे उसको पकड़ते हुए होते हुए वो एकदम बॉटम में पहुँच गए, नीचे तक, ठीक है। His feet sank into the soft mud, और नीचे थोड़ी सॉफ्ट मड थी, गीली मिट्टी, राइट। तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि हाँ, उनकी जो फीट, उनका जो पैर है, उसने टच किया वो गीली मिट्टी। He felt nothing but the mud and the slippery weed। तो वो जो थे कौंदिबा, वो देख तो पा नहीं रहे थे, तो उन्होंने फील किया कि हाँ, अब ये बॉटम पार्ट आ गया है इस वेल का। उन्होंने फील किया स्लिपरी मिट्टी, मड, और ये जो अनवांटेड प्लांट्स थे। सो टायर्ड एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस। यस,
अब जब वहाँ वो पहुँचे तो वो थक चुके थे और अब सांस उनको लेने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए वो फिर से सरफेस पे आ गए, कुएं के ऊपर आ गए सांस लेने के लिए। ओके, सो इट वॉज नाउ 2 minutes सिंस अरविंद हैड फॉलन इन, और अब तक 2 मिनट हो चुका था अरविंद को गिरे हुए। हिज आंट विद whom he lived was at the well, जो उनकी आंटी थी, ठीक है, जो उनके साथ रहती थी अरविंद के साथ, वो भी वहीं कुएं के पास खड़ी थी। एज कौंदिबा सरफेस विदाउट द बॉय ही हर्ड हर वेलिंग, यस, और जब उन्होंने देखा कि कौंदिबा आए हैं, ठीक है, उस पानी से ऐसे उठ के आए हैं, सिर्फ सांस लेने नहीं आए थे क्योंकि वो थक गए थे, उन्हें अरविंद नहीं मिला था, तो ये देख के जो उनकी आंटी थी वो चीखने लगी, रोने लगी। ओके, सो द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ एंड vanished into the muddy depths, yes। अब जो कौंदिबा थे, है ना, तो उन्होंने फिर से एक गहरी सांस ली और फिर से उन्होंने गोता लगाया। His first dive had given him a good idea of the shape of the well, तो जो पहली बार वो गए थे तो उन्हें एक आइडिया लग गया था कि वो कुआं कितना गहरा है। So he went straight down and tried to search the bottom with his hand, तो वो सीधे नीचे की तरफ गए, ठीक है, उन्होंने गोता लगाया नीचे की तरफ और अपने हाथों से वो खोजने लगे। They slipped in the mud and got caught in the wheat, yes, क्योंकि इतने मतमैली मिट्टी थी, प्लांट्स थे, तो उन्हें बस यही सब मिल रहा था। There was still no sign of the boy, yes, still उन्हें वो जो लड़का अरविंद है उसका कोई साइन नहीं मिला, उसकी वो कहीं उन्हें नहीं मिला, वो ढूंढ रहे थे। His lungs were nearly bursting, अब जो उनका लंग्स, जो उनका फेफड़ा है, वो ऑलमोस्ट बर्स्ट, फटने वाला था, उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा फेफड़ा फट जाएगा, बिकॉज वहाँ पे सांस वो नहीं ले पा रहे थे उस पानी के अंदर, राइट। He rose to the top once again, और फिर से वो आ गए सरफेस पे, टॉप, राइट, सांस लेने के लिए। सो ही हैड बीन डाउन लॉन्गर देन फर्स्ट टाइम, बट अब वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए अंदर थे, उस पानी के अंदर वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए थे, वो सर्च कर रहे थे। सो द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, तो वहाँ पे जो आसपास औरतें और बच्चे खड़े थे वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, है ना, बहुत, कि अब कौंदिबा ढूंढ के ले आएंगे अरविंद को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें अंदर गए। So when his head appeared above the water, the crowd gave a sign of disappointment, yes। बट जब उनका सर दिखा कौंदिबा का कि वो फिर से आ गए सरफेस पे और बिना उस अरविंद के, तो जो वहाँ पे भीड़ थी, क्राउड का मतलब भीड़, तो भीड़ थी, वो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत ही वो निराश हुए। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराश होना, ओके, सो निराश हुए। सो नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कौंदिबा मिस्ड हिज विजन सो मच, तो जो कौंदिबा जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, परेशान थे कि काश हमारी आंखें होती तो हम तुरंत उसको ढूंढ के ले आते। तो वो बेचारे इसी वजह से बहुत निराश हो गए थे कि हमारे पास रोशनी नहीं है, आंखों में हमारे रोशनी नहीं है, इसलिए हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। If only he could see, he might be able to find the drawing boy, yes, अगर वो देख सकते, कौंदिबा को लगा कि अगर वो देख सकते तो वो तुरंत अरविंद को ढूंढ लेते, right? So he did not know that even normal eye would never have been able to see muddy water, yes, but उन्हें ये नहीं पता था कि जो बाकी के लोग हैं उनको भी नहीं दिखता कुछ, right? क्योंकि पानी जो था बहुत मटमैला पानी था, तो किसी को भी नहीं दिखता उसके अंदर, तो ना सिर्फ अरविंद, इनफैक्ट अगर एक नॉर्मल पर्सन भी जाता उसको भी नहीं दिखता। बट कौंदिबा को ये लगा कि क्योंकि हम अंधे हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से अरविंद हमें नहीं मिल पा रहा। चलो, सो कौंदिबा वॉज वेरी टायर्ड बट ही न्यू ही वॉज अरविंद्स ओनली होप। कौंदिबा बहुत थके हुए थे, बट उन्हें पता था कि अरविंद को बचाना है तो सिर्फ उन्हें ही बचाना है। सो ही वर्क एज फास्ट एज ही कुड, फिर उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपना काम फिर से शुरू किया, ठीक है, फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड द वीड, और फिर से उन्होंने एक गोता लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अरविंद को ढूंढना है। सो अरविंद मस्ट बी देयर, ही थॉट, ही कैन नॉट हैव वॉनिश्ड। सो उन्होंने कहा कि अरविंद होना हो यही होगा, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता,
वॉनिश्ड का मतलब कि गायब नहीं हो सकता, यही होगा। तो उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई कौंदिबा ने और फिर से उन्होंने गोता लगाया कि अरविंद यही कहीं होगा, वो ऐसे गायब नहीं हो सकता। सो कौंदिबाज रिब वर एकिंग, तो कौंदिबा की जो रिब्स थी वो दर्द हो रहा था उनको, ठीक है, उनके फेफड़ों में, उनकी रिब्स में सब दर्द हो रहा था। एकिंग का मतलब दर्द होना। He couldn't hold his breath much longer, और वो अपनी सांस को और ज्यादा नहीं रोक सकते थे। Then, just as he was about to twist his body upright and quickly kick himself to the surface, his finger felt something soft among the weeds. Yes, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे तो उन्होंने सोचा कि फिर से हम अपने आप को ऊपर की तरफ किक करते हैं ताकि हम फिर से सांस ले लें। तो जैसे ही वो ऐसे करने वाले थे, उन्होंने उनकी जो उंगलियां थे उन्होंने फेल्ड किया कि कुछ है, कुछ सॉफ्ट सा, कुछ मुलायम सा उन्होंने फील किया। क्लॉथ, यस, और वो क्या था? कपड़ा था। He moved his hand further and touched Arvind's leg, और फिर वो कपड़ा उन्होंने फील किया और फिर उन्होंने थोड़ा सा मूवमेंट किया तो उन्होंने अरविंद का पैर को टच किया, मतलब उन्हें अरविंद मिल गया था। So the boy's body was held in the mud and the wheat. Yes, और उन्हीं मिट्टी और उन्हीं पेड़ों के बीच में वो जो अरविंद था उसकी बॉडी थी। कौंदिबा's heart was beating painfully. He badly needed to breathe. Yes, क्योंकि कौंदिबा को इतना टाइम हो गया था उस कुएं के अंदर गए हुए कि उन्हें सांस लेना था, बहुत वो बेचैन हो रहे थे सांस लेने के लिए। He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind up and out of the well, out of the net he was in. And जो कौंदिबा थे उन्हें वो सोच रहे थे कि कुछ भी हमें मिल जाए जिससे हम पकड़ करके अरविंद को खींच लें, राइट, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो खींच लें और वो इस जाल से वो निकल आए। सडनली ही फेल्स अरविंद बेल्ट, और फिर उन्होंने अचानक से अरविंद की जो बेल्ट है उसको उन्होंने फील किया और होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड ही पुल्ड द लैड फ्री, टर्न्ड अबाउट एंड पुश्ड अप, एंड फिर उन्होंने अरविंद की बेल्ट को फेल्ट किया और उसको खींचा। ओके, एंड उन्होंने जो लड़का, लैड का मतलब बॉय, लैड का मतलब बॉय, ओके, फिर उन्होंने उस लड़के को फ्री कर दिया उस मडी वाटर और वीट से, उन्होंने खींचा बेसिकली, राइट। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ड, यस, अब उनकी जो पीठ थी, उनकी जो मसल्स थी वो पूरी पेन हो रही थी उसमें, ठीक है, एक का मतलब पेन होना, बहुत दर्द हो रहा था। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट, और इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो हिल डुल नहीं पाए, ठीक है, हिल डुल नहीं पा रहे थे। सो हिज वीक स्टार्व्ड बॉडी फॉट अगेंस्ट व्हाट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू। अब देखो, उनके जो शरीर है वो बहुत दर्द में था, ठीक है, और उन्होंने खाया भी नहीं था, वो कमज़ोर भी थे, राइट, बट फिर भी उनका जो दिमाग कह रहा था उनसे करने के लिए, है ना, कि उस बच्चे को हमें बचाना है, तो वो उसके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे कि नहीं, हमें बच्चों को बचाना है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या हुआ, हमें लड़ना है, हमें उस बच्चे को बचाना है। सो कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज बेल्ट, कौंदिबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड विद हिज फ्री हैंड्स एंड फीट, और उन्होंने उस बेल्ट को पकड़े रहा, छोड़े नहीं कौंदिबा, और उन्होंने पूरी स्ट्रगल के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने खींचा उस लड़के को, अरविंद को। Yes. So it seems a long time before he rose the 6 meters from the bottom and broke the surface. Yes. So while he grabs for breath, the other hand quickly lifted Arvind's up and out of the well. Yes. तो अब उन्होंने तुरंत अपना सांस लिया, ठीक है, ऊपर वो सरफेस पे आए और एक हाथ से उन्होंने तुरंत उसको निकाला उस कुएं से। So Kaundiba held on to the well's rock side and his eyes closed and body tired. तो उन्होंने जो वेल के साइड में जो वो पत्थर थे उनके सहारा लिया कौंदिबा ने, ठीक है, और अपनी आंखें बंद की, और क्योंकि इनका शरीर एकदम थक चुका था इससे। So he heard, उन्होंने सुना, but paid a little attention to the sounds of the people trying to give Arvind artificial respiration. अब अरविंद जो था वो कुएं से निकल आया था, है ना, वो निकल, कौंदिबा ने उसको खींच लिया था तो वो बेसिकली निकल आया था। अब कौंदिबा वहीं पे कुएं के किनारे ही लेटे हुए थे क्योंकि वो बहुत थक गए थे।
तो उन्होंने सुना कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहे हैं। फाइनली द बॉय बिगैन टू वॉमिट वाटर, और फिर जो वो अरविंद था उन्होंने उल्टियाँ की, जो पानी उसके फेफड़ों में गया था उसने उसको निकाला, वॉमिट किया, उल्टी की। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कौंदिबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द बेल्ट, एंड फिर वो रोने लगे, ठीक है, एंड वो खुश भी हो गए कि फाइनली बच गए। देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू दी हॉस्पिटल, फिर अरविंद को तुरंत हरीड मतलब जल्दी से उसको हॉस्पिटल अस्पताल ले जाया गया। अ मैन हेल्प्ड कौंदिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमन पैडेड हिम affectionately ऑन दी शोल्डर। अब जो कुछ और जो लोग थे उन्होंने कौंदिबा को देखा कि किस तरह से वो लेटे हुए हैं, तो उन्होंने उनकी हेल्प की कि आप बाहर निकलिए, और जो विमेन थी वहाँ पे, जो औरतें थी, उन्होंने ऐसे शाबाशी दी उनके शोल्डर पे, टैप किया, ओके, शाबाश। सो येलेनबाई लेड हिम बैक टू द हट। अब जो येलेनबाई जिनके साथ वो आए थे, तुकाराम की वाइफ, राइट, उन्होंने उनको वापस से अपनी झोपड़ी में वो लेके गई। सो देयर कौंदिबा पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील एंड फॉल अस्लीप। और फिर कौंदिबा ने अपने कपड़े पहने, अपना जो खाना वो छोड़ के गए थे उसको फिनिश किया, उन्होंने खाया और फिर वो सो गए, ठीक है। सो दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम टू टेल द ब्लाइंड बेगर दैट द बॉय ही हैड सेव्ड वुड बी ऑल राइट। और फिर शाम को एक पुलिस ऑफिसर आए बताने के लिए कौंदिबा को, ब्लाइंड बेगर कौंदिबा को, कि वो जो लड़के को आपने बचाया था वो सेफ है। सो कौंदिबा लेटर लर्न दैट if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged from the lack of oxygen। फिर कौंदिबा को ये भी कहा गया, कौंदिबा को ये पता चला कि अगर वो जो अरविंद है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस कुएं के अंदर रहता तो उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उसकी जान नहीं बच पाती। ये कौंदिबा थे जिन्होंने उसको खींच करके बाहर निकाला, उसकी जान बच गई। एंड कौंदिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, और उन्होंने उसको वक्त रहते बचा लिया। Yes, so the next afternoon Arvind returned to Golibar. He went at once to Kaundiba, and while his aunt watched him with tears in her eyes, he touched Kaundiba's feet in gratitude. Yes, फिर next afternoon, ठीक है, अगली दोपहर को अरविंद हॉस्पिटल से वापस आए और कौंदिबा के पास गए और उन्होंने कौंदिबा के पैर छुए, आभार प्रकट किया। ग्रैटिट्यूड का मतलब आभार प्रकट करना, ठीक है। और उनकी जो आंटी थी अरविंद की, उस लड़के की जो डूब रहा था उसकी आंटी थी, वो भी आंखों में उनके भी आंसू थे। इंडीड कौंदिबा हैड सेव अ लाइफ। यस, कौंदिबा ने एक जान बचाई, बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दे मेंट बेगिंग। यस, दूसरे की जान बचा ली, लेकिन कौंदिबा को अभी भी वही भीख मांगना था अपने सर्वाइवल के लिए। बाय आफ्टरनून कौंदिबा वॉज बैक टू द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विथ हिज गनी सैक। यस, और फिर वही दोपहर कौंदिबा फिर से निकल गए भीख मांगने के लिए मुंबई की सड़कों पे। स्ट्रीट्स ऑफ, स्ट्रीट का मतलब सड़कों पे, विथ हिज वही गनी बैग, मतलब वही जो बोरे का उनका थैला था उसको लेकर के फिर वो निकल गए भीख मांगने के लिए। हाउएवर वर्ड soon began to spread about the beggar's courage. Yes, but कुछ ही देर में ये जो बात है कि एक भिखारी ने एक लड़के की जान बचाई, ये सबको पता चलने लगी। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बातें फैलने लगी है। His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local paper. Yes, पेपरों में, न्यूज़पेपर में किस्से जो ये थे इनकी बहादुरी के, ये जो फोटोग्राफ थी ये इनकी छपने लगी। पब्लिश का मतलब छपने लगी। सडनली कौंदिबा बिकेम अ हीरो। यस, एंड कौंदिबा जो थे एक हीरो बन गए। किस तरह से? एक ब्लाइंड मैन ने एक जान बचाई, राइट। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्र के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, उनसे उन्हें बहुत ही प्रेजल मिला, बहुत वाहवाही हुई उनकी, एंड जो बाकी के ऑफिशियल्स थे, और उन्हें साथ ही साथ रिवॉर्ड भी मिला, टोटलिंग ₹12,970। ओके, सो लगभग 13,000 रुपये, ठीक है। तो इतना अमाउंट उन्हें मिला
एज अ रिवॉर्ड, उनकी बहादुरी के लिए। फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम इन द होम फॉर द ब्लाइंड। यस, एंड फिर उन्हें साथ ही साथ एक घर भी मिला, ठीक है, जिसमें जो ब्लाइंड पीपल थे वो रह रहे थे, तो उन्हें एक प्रॉपर घर मिला। हेयर ही लर्न सम स्किल सच एज बॉटलिंग एंड वीविंग ऑफ चेयर सीट। और यहीं पे जो हमारे कौंदिबा हैं उन्होंने सीखा कि किस तरह से हम ये सारे काम कर सकते हैं, जैसे बुनाई हो गया, ठीक है, ये सारे काम उन्होंने वहाँ पे सीखे। टुडे कौंदिबा, अगर हम आज बात करें, कौंदिबा लिव्स इन जलना, मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज। जहाँ से वो आए थे औरंगाबाद, वहाँ से ही उन्होंने ट्रैवल किया था, तो अब कौंदिबा वहीं पे रहते हैं उसी के पास। एंड ही हैड मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस। और उन्होंने शादी भी कर ली है कौंदिबा ने, और एक छोटा सा बिजनेस वो चला रहे हैं। कौंदिबा Gaikward's bravery and determination to find the boy in the well has completely changed his own life. Yes, कौंदिबा ने एक अरविंद की जान बचाई, एक लाइफ को सेव किया, और साथ ही साथ उनकी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज हो गई। उन्हें पैसे मिले गवर्नमेंट से रिवॉर्ड के तौर पे, सबने उन्हें हीरो की तरह लिया, एक इंस्पिरेशन बने कौंदिबा, उन्हें एक घर मिला, उन्होंने चीज़ें सीखी, एक अपना इसी से अब वो बिजनेस चला रहे हैं, राइट। द बेगर हु हेटेड बेगिंग नीड्स नेवर टू बेग अगेन। यस, और जो कौंदिबा थे उन्होंने हमेशा हेट किया था, नफरत की थी भीख मांगने से, राइट, जो हमने शुरुआत में देखा था। तो अब उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, सो इस चैप्टर से, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये कि चाहे आप में जितनी भी परेशानी हो, आप चाहे जितनी प्रॉब्लम से घिरे हो, अगर आप दूसरे को देखो प्रॉब्लम में, तो हमेशा आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कौंदिबा का केस था, राइट, कि वो ब्लाइंड हुए थे, वो कमज़ोर थे, उसके बावजूद उन्होंने अरविंद की जान बचाई अपनी जान पे खेल के, और उसका जो फल है वो उन्हें मिला, राइट, उनकी लाइफ भी सुधर गई। सो यस, हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है, ये शिक्षा मिलती है। ओके, so I hope this much is clear to you. In case of any query, any question, just comment down below, I'll see to it. And for any other inquiry, kindly call on this number or visit the website. Okay, till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.